अस- Assalamualaikum students. How are you? Hope you all are fine. Class today's topic is capillary action. Okay, very narrow glass tube are called capillary tubes. As you seen in this picture, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये आपका ये नैरो ग्लास ट्यूब है, ये उससे थोड़ी सी ब्रॉड है और ये उससे थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड है। अब वो कहते हैं कि जो ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जो बहुत नैरो ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर कैपिलरी एक्शन का प्रोसेस जो होता है वो होता है, हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी ट्यूब्स जिनका डायामीटर या जो बहुत नैरो ग्लास ट्यूब होती हैं वो कैपिलरी ट्यूब्स कहलाती हैं। तो अब ये कैपिलरी एक्शन प्रोसेस होता क्या है? Water moves up in the capillary tube due to interaction between the water molecules and the surface of tubes. वाटर जो है वो मूव करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। किसकी वजह से मूव करेगा? ये मूव करता है वाटर मोलिक्यूल्स और ट्यूब की सरफेस की आपस में इंटरेक्शन की वजह से। पानी जो है वो कैपिलरी ट्यूब्स में ऊपर की तरफ मूव करता है। क्या रीज़न होता है, क्यों मूव करता है ऊपर की तरफ? इसलिए मूव करता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन होती है जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसके सरफेस के साथ। अब ये इफेक्ट जो है ये कहलाता है कैपिलरी एक्शन। मतलब कि नैरो ग्लास ट्यूब के अंदर पानी का ऊपर की तरफ मूव करना कैपिलरी एक्शन कहलाता है। अब ये पानी ऊपर की तरफ मूव करता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल्स एंड द सरफेस ऑफ ट्यूब, एज यू सीन इन दिस पिक्चर। जो ब्रॉड वाली आपकी ये ग्लास ट्यूब है, ब्रॉड ये वाली, ये जो है इसके अंदर वाटर लेवल जो है वो लोअर है इन वाइडर स्पेस वेयर द सरफेस टेंशन इज़ रिड्यूस्ड। सरफेस टेंशन होती है कि पानी की किसी भी सरफेस के साथ एडहेजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सरफेस टेंशन कहलाती है। अब सरफेस टेंशन यहाँ पे क्या है, पानी की बहुत कम है और वाटर जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है टू द साइड्स ऑफ द कंटेनर, एज यू सीन इन दिस पिक्चर कि पानी जो है वो क्या कहते हैं उसकी इंटरेक्शन हो रही है ज़्यादा उसके जो ट्यूब है उसकी उसके साथ सरफेस के साथ। और पानी जो है वो ज़्यादा ऊपर मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पानी की मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द सरफेस ऑफ द ट्यूब। अब कैपिलरी एक्शन जो है ये प्लांट्स के केस में अगर बात करें तो प्लांट्स में वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम करता है। तो जाइलम की जो वेजल्स होती हैं, जाइलम की जो नालियाँ होती हैं, मतलब कि जाइलम की डक्ट्स जो होती हैं वो बहुत नैरो होती हैं। किसमें नैरो होती हैं? ऐसे प्लांट्स जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, स्मॉल प्लांट्स में। हेल्प्स वाटर मूव्स अप टूवर्ड्स लीव। अब कैपिलरी एक्शन का प्रोसेस जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द लार्ज ट्रीज़, क्योंकि जो लार्ज ट्रीज़ होंगे उनके जो प्लांट्स के अंदर जो जाइलम प्रेजेंट होता है वो नैरो नहीं होगा, वो ब्रॉड होगा, जिसकी वजह से पानी जो है उसकी जो जाइलम की वेजल्स हैं उनके साथ उसका इंटरेक्शन बहुत कम होगा, तो पानी जो है वो स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ मूव करेगा इन कंपैरिजन विद द स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स में पानी जो है वो जाइलम की वेजल्स के अंदर इजीली ऊपर की तरफ मूव करता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्यों हो रहा है इसके अंदर? क्योंकि इसकी जो वेजल्स हैं वो नैरो हैं, जिसकी वजह से पानी का और जो वेजल्स की सरफेस है उसका आपस में इंटरेक्शन होता है और पानी जो है वो अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वाटर फिल्ड इन ग्लास ट्यूब फेसेस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मतलब कि ग्लास ट्यूब के अंदर पानी अगर फिल किया हुआ है तो उसके अंदर दो टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं।
One is the attractive force between the molecules of the water and the other is the force between the molecules of water and glass surface. अब दो टाइप की फोर्सेस होती हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस कहलाती हैं। उनमें एक तो वो फोर्स होती है जो प्रेजेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, मतलब कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी आपस की जो इंटरेक्शन होती है वो जो है एक फ़ोर्स कहलाती है, मतलब कि इंटरमोलेक्युलर फोर्स जिसे कहते हैं। और दूसरी फोर्स होती है वो पानी के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है ग्लास के सरफेस के साथ, मतलब जिसमें आपने उस पानी को डाला हुआ है, जिस ग्लास ट्यूब के अंदर पानी फिल किया हुआ है उसकी सरफेस के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन जो है वो दूसरी फोर्स है। द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज कोहेसिव फोर्स वेयर द फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द ग्लास सरफेस इज टर्म्ड एज एडहेसिव फोर्स। अब वो फोर्स जो पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस में है, मतलब कि एक पानी के मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ और दूसरे पानी के मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन तीसरे के साथ, चौथे के साथ, इस तरह जो है वो मॉलिक्यूल्स की आपस में जो इंटरेक्शन होती है वो फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स कहलाती है। जबकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट हो बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द ग्लास सरफेस इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। वो फोर्स क्या कहलाएगी? एडहेसिव फोर्स कहलाएगी। कोहेसिव फोर्स जो पानी के मॉलिक्यूल्स की आपस की इंटरेक्शन है, जबकि एडहेसिव फोर्स जो पानी के मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन है विद द ग्लास सरफेस। If the adhesive force is greater than the cohesive force, water rises up the tube through capillary action. वो कह रहे हैं कि अगर एडहेसिव फोर्स कौन सी फोर्स है? जो प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास की सरफेस के दरमियान। वो कह रहे हैं कि अगर ये वाली फोर्स होती है वो ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन विद कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वाटर जो है वो राइजेज अप द ट्यूब थ्रू कैपिलरी एक्शन। तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, किसकी वजह से मूव करेगा? कैपिलरी एक्शन के प्रोसेस के थ्रू। मतलब कि अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है कोहेसिव फोर्स से तो पानी जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करता है। इन नैरो ट्यूब्स द एडहेसिव फोर्स बिकम ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स विच मेक्स द वाटर राइजेज ऑफ द ट्यूब थ्रू द कैपिलरी एक्शन। फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं वही बात जो ऊपर की है कि मतलब जो नैरो ट्यूब्स होती हैं, ऐसी ट्यूब्स जिनका डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल डायमीटर कंटेनिंग ट्यूब्स, नैरो ट्यूब्स जो हैं उनमें द एडहेसिव फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स विच मेक्स द वाटर राइजेज अप द ट्यूब थ्रू कैपिलरी एक्शन। वही पीछे वाली बात आ गई है इसके अंदर कि जो अगर एडहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है कोहेसिव फोर्स से तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा किसकी वजह से? कैपिलरी एक्शन के प्रोसेस की वजह से। ऐसी ट्यूब्स जिनके अंदर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है कोहेसिव फोर्स से तो उसके अंदर पानी जो है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है। ये नीचे वाले दो पॉइंट्स जो हैं वो इन्होंने अगेन दिए हुए हैं। सेम वही पॉइंट है कि वाटर राइजेस अप इन द जाइलम वेजल इज़ अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन, कि मतलब पानी जाइलम की वेजल्स के अंदर ऐसे प्लांट्स जिसका जाइलम का डायमीटर जो है वो स्मॉल होता है उसके अंदर पानी जो है वो कैपिलरी एक्शन के प्रोसेस के थ्रू मूव करता है। बाकी दो पॉइंट्स आप लोगों के सेम हैं। दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।